Hello everyone, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई कर्व। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि सप्लाई शेड्यूल होता क्या है और उसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को स्टडी किया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में उनके कर्व्स को हम स्टडी करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि सप्लाई कर्व कहते किसको हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व होता क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सप्लाई कर्व कहते किसको हैं। तो सप्लाई कर्व के बारे में जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि अ सप्लाई कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो लॉ ऑफ सप्लाई का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। हम डायग्राम बना करके, हम बेसिकली एक ग्राफ बना करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा लॉ ऑफ सप्लाई का, सप्लाई कर्व। दूसरा कह रहे हैं इट कन्वेज द सेम इंफॉर्मेशन एज अ सप्लाई शेड्यूल डज। तो जो सप्लाई कर्व होता है वो सेम जानकारी देता है जो सप्लाई शेड्यूल देता है। सप्लाई शेड्यूल जो होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ग्राफिकली एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जो सप्लाई कर्व होता है वो जो जानकारी देता है वो ग्राफिकली देता है, हम ग्राफ बना करके डायग्राम बना करके उसे स्टडी करते हैं, ना कि न्यूमेरिकल फिगर्स में। जो सप्लाई शेड्यूल होता है ना वो न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको जानकारी देता है, लेकिन उसी चीज को हम अगर ग्राफिकली करें तो सप्लाई कर्व कहलाता है। आगे कह रहे हैं द सप्लाई कर्व कैरीज द सेम इंफॉर्मेशन एंड assumption एज अ सप्लाई शेड्यूल। क्योंकि सप्लाई शेड्यूल के बेसिस के ऊपर ही सप्लाई कर्व बनता है और सप्लाई शेड्यूल जो है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, और सप्लाई कर्व जो होता है वो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें हम ग्राफ बना करके चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई शेड्यूल होता है उसी के बेसिस के ऊपर सप्लाई कर्व बनाया जाता है, तो सेम इंफॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड कराते हैं। आगे इन्होंने कहा लाइक सप्लाई शेड्यूल सप्लाई कर्व इज ऑफ टू टाइप्स। सप्लाई शेड्यूल की तरह सप्लाई कर्व दो तरीके के होते हैं, पहला इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा है मार्केट सप्लाई कर्व। आइए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की और जानते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहते किसको हैं। इन्होंने कहा एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एज द कर्व विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी which an individual producer is willing to supply at different prices during a given period of time, assuming no change in factors other than the own price affecting the supply of the commodity। मतलब समझ में आया? इसको देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात कही है कि जो एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो एक कर्व होता है, जाहिर सी बात है, जो हमें क्या शो करता है, जो शो करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल मतलब एक इकलौता प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, कोई भी एक टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, जिस टाइम पीरियड में वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उसे अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई करने के लिए तैयार है, अज्यूम हम ये करते हैं कि कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही अदर देन द ओन प्राइस, सिर्फ प्राइस चेंज होगा और प्राइस के बेसिस के ऊपर सप्लाई चेंज होगा। ठीक समझ रहे हैं हम? लास्ट टाइम में इन्होंने कहा अज्यूमिंग नो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो सिर्फ प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, वही सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। प्राइस को छोड़ करके बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो एज इट इज है, वो कांस्टेंट है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे सामने एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है जिसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कंसीडर करेंगे, और उसके बगल में आप ग्राफ देख सकते हैं जिसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस टेबल को स्टडी करें तो आप देखिए पहला जो हमारा कॉलम है इसमें क्या बता रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, रुपीज पर केजी। दूसरे में बोल रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स दैट इज केजी पर मंथ। तीसरे में कह रहे हैं पॉइंट्स ऑन सप्लाई कर्व। ठीक, 10 रुपए की, और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। तो 10 रुपए के हिसाब से 5,000 केजी पर मंथ बेचा,
₹15 के हिसाब से 10,000 केजी बेचा, 20 के हिसाब से 16,000 की सप्लाई की गई पर मंथ, 25 के हिसाब से और बढ़ गया 25,000 हो गया, 30 के हिसाब से 35,000। और यही चीज हम ग्राफ में ए बी सी डी करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो ए हमारा दिख रहा है और यही ए आप ग्राफ में देख सकते हैं, जहां पे प्राइस आपने देखा वाई एक्सिस पे है और आपने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी इन 1000 केजीज, ठीक है, पर 1000 केजीज के हिसाब से दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला कि 10 रुपए के हिसाब से 5,000, तो आप देख रहे हैं 10 रुपए प्राइस के हिसाब से 5,000 यूनिट्स बेचे गए, तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ए बन गया। दूसरा 15 रुपए के हिसाब से 10,000 केजी, तो 15 के हिसाब से 10,000 केजी, आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया पॉइंट बी। सेम 20 रुपए के हिसाब से 16,000 केजी, 20 रुपए के हिसाब से सी पे 16,000 केजी, तो आप ये देख रहे हैं। तो ये जो लाइन बन रही है, आपको मालूम है ना, सप्लाई नीचे से ऊपर की ओर जाती है और लेफ्ट से राइट साइड जाती है, वो हमारा सप्लाई कर्व होता है। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है। तो मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में कहा जा रहा है कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है is the curve which shows various quantities of a commodity which all the producers are willing to produce and sell at different prices during a given period of time, assuming that factors other than the own price of goods are given। ठीक है, यहाँ given टाइप नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माउस से given। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है ना, मार्केट सप्लाई कर्व एक कर्व होता है जो शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या करता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, विच ऑल द प्रोड्यूसर्स, जो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, एक क्वार्टर जिसमें 3 महीना होता है वो हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी टाइम पीरियड, वो गिवन टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। assuming that factors other than the own price of the goods are given। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमेशा सप्लाई और डिमांड कर्व जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम दो चीज को स्टडी करते हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिमाग में रखते हैं कि सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ चेंज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस। डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है, जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाता है, ये डिमांड के कंडीशन में होता है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम सप्लाई की बात करें तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कर्व हमारा लेफ्ट से राइट साइड की और ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक। और प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस के फॉल करने पे सप्लाई भी फॉल कर जाती है। अगर हम इसे सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, सप्लाई कर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में बेचना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जहां पे सिर्फ आपको प्राइस दिया है और बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं, उसे हम मार्केट सप्लाई कर्व कंसीडर करते हैं। अब मार्केट सप्लाई कर्व को स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल है और उसके बगल में एक मार्केट सप्लाई कर्व है, एक ग्राफ है, ठीक है। अब आप इसे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक, 10 रुपए के हिसाब से आपने कितना बेचा, 90,000 किलो, जो हमारा सप्लाई कर्व में पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए पॉइंट ए कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए हमारा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड बनेगा या क्वांटिटी सप्लाइड बनेगा, सप्लाई में सप्लाइड बनेगा, और डिमांड अगर हम बनाएंगे तो वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बनेगा। क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा क्या, क्वांटिटी सप्लाइड। और वाई एक्सिस में क्या बनेगा, हमेशा प्राइस, प्राइस पर केजी या प्राइस जो भी हमारा दिया हुआ है उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं 10 रुपए के हिसाब से कितना सेल हो रहा है, मतलब सप्लाई हो रहा है 90,000 किलो। और कहाँ सप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए। वैसे ही पॉइंट बी भी है, पॉइंट बी आप देख सकते हैं 15 रुपए के हिसाब से 1,80,000 किलोग्राम, वो हमारा पॉइंट बी है। तो 15 रुपए के हिसाब से जो हमारा बी पॉइंट बना है, माफ कीजिएगा लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये हो गया। सी के लिए भी ये हो गया, ठीक है। सी के लिए क्या था हमारा, 20 रुपए के हिसाब से 280, 2,80,000 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी, एज इट इज सारा का सारा हमारा ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हमारा
सप्लाई स्केड्यूल, और ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाता है और अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब पॉजिटिवली स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे वाई एक्सिस पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है इसमें वो है हमारा डेविएशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब ढेर सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। तो समझते हैं इसे। इन्होंने बोला अ मार्केट सप्लाई कर्व इज यूजुअली अपवर्ड। सही बात है, मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है ना वो यूजुअली अपवर्ड होता है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। और ये प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस फॉल करेगा, डिमांड जो सप्लाई है वो भी फॉल करेगी। प्राइस राइज करेगा तो आपकी सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस राइज कर रहा है आप देख रहे हैं वैसे वैसे ये सप्लाई भी ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व होता है वो क्या डिपेक्ट करता है, वो डिपेक्ट करता है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व सप्लाई में क्या डिपेक्ट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वो लॉ ऑफ सप्लाई शो कर रहा है। और लॉ ऑफ सप्लाई आप जानते हैं ना, प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ा देंगे और प्राइस के फॉल होने पे सप्लाई भी फॉल कर जाएगी। और लास्ट में कह रहे हैं अ मार्केट कर्व इज समटाइम्स कॉल्ड एज इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। तो जो मार्केट कर्व है उसे कई बार इंडस्ट्री सप्लाई कर्व भी कंसिडर किया जाता है। आइए अब लास्ट में हम देख लेते हैं डेविएशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व का जो डेविएशन है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से वो क्या है। हमारे सामने एक शेड्यूल है और उसी के नीचे उसका ग्राफ है। ठीक, सबसे पहले कॉलम में प्राइस ऑफ गुड एक्स की बात की जा रही है रुपीस पर केजी के हिसाब से। दूसरे में फोम ए की बात की जा रही है जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक गुड का 1000 केजी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, क्वांटिटी बी भी सप्लाई कर रहे हैं 1000 केजी पर मंथ के हिसाब से, फोम बी। और मार्केट सप्लाई हो गया केजी पर मंथ के हिसाब से, मतलब ये भी 1000, क्योंकि ए और बी भी 1000 है तो हम भी इसे 1000 मान लेते हैं। चलिए ठीक, अगर ये केजी केजी होता तो वो केजी चल जाता, लेकिन ये 1000 है 1000 है तो वो भी हम 1000 के हिसाब से जोड़ेंगे। तो जब 10 रुपए के हिसाब से था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे फॉर्म ए का जो ग्राफ है वो ये आप देख सकते हैं, फॉर्म बी का जो ग्राफ है वो आप जस्ट इसके नीचे देख सकते हैं, और मार्केट जो है जहां पे हम ए प्लस बी की बात कर रहे हैं वो जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए के हिसाब से फॉर्म ए ने कितना बेचा, 5000 यूनिट। बी ने कितना बेचा, 4000 यूनिट। टोटल कितना बिका, 9000 यूनिट। अब फिर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। 15 के हिसाब से ए ने बेचा 10,000 यूनिट, बी ने बेचा 8,000 यूनिट, और मार्केट का कितना बिक गया, 18,000 यूनिट। ठीक है, सी का मतलब सी बोल रहा हूँ, ये जो थर्ड है ना, प्राइस जो बढ़ा है 20 रुपए, इस प्राइस की इंक्रीज करने पे फर्म ए ने भी और इंक्रीज कर दिया अपना सप्लाई, फर्म बी ने भी अपना इंक्रीज कर दिया, और ये मार्केट सप्लाई। हम ये अज्यूम कर लेते हैं ना चलिए कि मार्केट में सिर्फ दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी। ठीक, तो हमने वही दोनों को दिखाया। अगर 10 फर्म होते तो 10 का अलग अलग निकाल करके हम एडअप कर देते हैं। तो ये फर्म ए का आप ग्राफ देख सकते हैं, सप्लाई का ग्राफ। हमेशा वाई एक्सिस पे हम प्राइस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं, चाहे वो डिमांड की बात करें चाहे हम सप्लाई की बात करें तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और ये हमारा जो पहला ग्राफ है दैट इज फर्म ए का, फर्म बी का, हमने इन दोनों को जब एडअप कर दिया तो हमारा ये मार्केट का ग्राफ बन गया। इसे जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना तो आपको और आसानी से बन जाएगा और बहुत ईजी है। आई होप कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।